आभार आदरणीय श्री शुक्ल जी ने अपने बड़े सहज अनुभवों के साथ हम सबका मार्गदर्शन किया। उसके लिए हम गीता गोष्ठी परिवार की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं। और अब समय हो चला है एक भजन का। हम मंच पर आसीन अपने गायक कलाकारों से सादर निवेदन करते हैं कि हमें एक भजन जिसके शब्द हैं जिनके कछु आधार नहीं तिनके तुम ही, और इसकी प्रस्तुति डॉक्टर प्रतीक पांडे जी द्वारा सादर निवेदन भजन के लिए डॉक्टर प्रतीक पांडे जी द्वारा। योगी प्रियं तव नवोदित बालचन्द्र सर्वप्रियं सकल
संस्थापक सदस्य सम्माननीय श्री सुरेश दुबे जी से और उनके मुखारबिंद से हम गीता गोष्ठी परिवार के गोष्ठ जो प्रस्तावित है उसके लिए उनसे निवेदन करते हैं कि आएं और गीता गोष्ठी परिवार का एक प्रस्तावित आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री दुबे जी यह है हमारे मंच पर दुनिया से केवल भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में जिनकी ख्याति है, जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे संत हमारे मंच पर हैं। गीता गोष्ठी परिवार की तरफ से हमने आग्रह किया है उनसे कि उनके कुछ अनुभव, उनका कुछ आशीर्वाद हमें इस मंच पर प्राप्त होगा। वो हमारे मंच पर आए हैं, इसके लिए हमें उनका स्वागत करना है। एक स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और माला लेकर हम एक छोटी सी हैसियत में उनका स्वागत करना चाहते हैं। प्रस्तावित के पहले गीता गोष्ठी परिवार के संस्थापक सदस्य के वक्तव्य से पहले हम चाहते हैं कि हम मंच की ओर जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके लिए हम उनका स्वागत करें। हम अपने कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करते हैं कि सामान और सामग्री की व्यवस्था तत्काल लेकर मंच पर आवे और अपने गुरुजनों का सम्मान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री पंकज दुबे जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री अनिल पांडे जी, श्री संजय तिवारी जी, आदरणीय श्री श्रीकांत पांडे एडवोकेट जी और अनिल सिंह जी, आप सभी मंच पर आएंगे। आदरणीय श्री रामतेज मिश्र जी मंच पर आकर अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्री अखिलेश मिश्र जी, आप भी आवें और मंच पर जाकर मिश्रा जी इधर देखिए, इधर इधर एक एक लोग जाओ आराम से। इधर देखिए, इधर इधर भैया पढ़े। इधर देखिए। ओके इधर देखिए, इधर देखते रहिए आप लोग। हाँ ओके ओके आ गया। देखो वो भी आएगा। हाँ इधर देखिए दुबे जी। हाँ इधर ओके ओके बनाइए बनाइए। हाँ पहले हाँ 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 पहले हाँ 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 अब आ गया। हाँ ये आइए। भैया वो लो से आपको इधर देखो।
इधर देखो महिम। और इस तरह से गोष्ठी परिवार की ओर से, गीता गोष्ठी परिवार की ओर से आयोजित होने वाला ये स्वागत माइक पर आकर गीता गोष्ठी परिवार का प्रस्तावित भाषण करने की कृपा करें आदरणीय श्री दुबे जी। सबसे पहले तो जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे मैं फिर निवेदन करूंगा कि अंदर आके पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कर लें। और हमारे बहुत अच्छे वक्ता बोलने जा रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता की। सर्वप्रथम तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि गोंडा की धरती पर एक ऐसा कार्यक्रम 23 वर्षों से संचालित हो रहा है। आप सबके सहयोग से 23 वर्ष की इस यात्रा में जो भी हमारे सहयोगी रहे हैं उन सब का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज अभी कार्यक्रम का आरंभ सनातन धर्म की चर्चा से हुआ था। आदरणीय जनार्दन जी ने सनातन धर्म की कुछ विशेषताएं, कुछ बातें हमें बताई, जिससे आपको ये लगा होगा कि वास्तव में सनातन धर्म कितना प्राचीन है, कितना महान है। धर्म अगर कहा जाए तो धर्म सनातन धर्म ही है। बाकी तो सब पूजा पद्धतियां हैं, मत पंथ मजहब संप्रदाय जो भी नाम दिया जाए उनको वो है, पर धर्म एक, धर्म दो हो ही नहीं सकते। सनातन धर्म अनादि और अनंत है। लेकिन एक बात जो मैं हर बार गोष्ठी के इस मंच से कहता रहता हूँ, गीता गोष्ठी का जो अनुरोध है, जो जागरूकता लाना चाहते हैं, 23 वर्षों में ईसाई धर्मानुयायियों की संख्या विश्व में नंबर 1 पर पहुंच गई। 155 ईसाई कंट्रीज विश्व के मानचित्र पर अंकित। 1445 साल हुआ है मोहम्मद साहब को पैदा हुए। उसके पहले इस धरती पे कोई मुसलमान नहीं था। मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स को ये मुसलमान कहते हैं। और 1445 सालों में ही उनके अनुयायियों की संख्या विश्व में नंबर 2 पर पहुंच गई। आज 56 मुस्लिम राष्ट्र, और आप कह रहे हैं हमारा बहुत पुराना है, बहुत अच्छा, लेकिन आज की भौतिक स्थिति क्या है? भौतिक स्थिति ये है कि कोई भी हिंदू राष्ट्र दुनिया में नहीं है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, वो समाप्त हो गया। भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि 2065 तक भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए। संख्या के हिसाब से हम 2065 में होंगे, लेकिन नैतिक रूप से, मानसिक रूप से हम आज ही अल्पसंख्यक जैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हम बहुसंख्यक जैसी मर्यादा के साथ जीवन जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। इन चीजों के बारे में चर्चा की, उसके कुछ समाधान भी बताए, किन चीजों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। इस पे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी और आगे हमारे जो विद्वज्जन आए हैं ये प्रकाश डालेंगे कि आखिर सनातन संस्कृति का क्षरण क्यों हो रहा है, अन्य संस्कृतियों का अभ्युदय क्यों हो रहा है। ये विचार का विषय। हम लोगों ने भी सोचा कि चलो भाई हम भी कुछ करते हैं, हम भी कुछ पढ़ते हैं। नहीं कोई कर रहा है, हम 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग कुछ करें। तो ये हुआ कि किस चीज़ पे विचार किया जाए, कौन से ग्रंथ का चयन किया जाए। हमारे यहाँ ग्रंथों की बड़ी लंबी सूची है, 4 वेद है, 108 उपनिषद हैं, फिर और भी तमाम। तो ये हुआ कितना पढ़ा जाए। एक जीवन, एक मानव जीवन सबको पढ़ने के लिए बहुत कम है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, कुछ आत्मसात करने का प्रयास करना है। तो इस विचार से हम लोगों ने गीता का चयन क्यों किया?
अभी गीता का महात्मा उत्तम जी शुक्ल ने पढ़ा था, जिसमें वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र। अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने का क्या प्रयोग है? गीता ही सुगीता करेगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में हृदय पार। गीता के बारे में तमाम महापुरुषों के विचार यहाँ लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता साथ को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ऐसे तमाम महापुरुषों के विचार भी यहाँ पर दिए गए। गीता वेदों का अंतिम संदेश उपनिषदों में है और गीता सभी उपनिषदों का सार है। तो इस प्रकार समस्त जो जानकारी हमें चाहिए वो श्रीमद् भगवद गीता में हमें मिल सकती है। विश्व साहित्य में गीता का अद्वितीय स्थान है। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा या स्वयं पद्मनाभ से मुख परमात्मा ने बताया, स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया। इस कार्यक्रम की प्रेरणा का एक श्लोक गीता के 18वें अध्याय का 68वां और 69वां श्लोक भी रहा, जिसमें श्री भगवान कहते हैं, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत संशयः। अर्थात जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। निस्संदेह शब्द का प्रयोग किया। अगले श्लोक में कहते हैं, नचा तस्मात् मनुष्य कश्चिन में प्रिय कीर्तमा भविता नचा में तस्मात् अन्य प्रिय तरो भूमि। अर्थात उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय बनने वाला दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। तो हम लोगों को लगा कि यार भगवान को पाने का तो ये सबसे आसान रास्ता है, क्यों हम दुनिया के अनुष्ठान करें, तीर्थ करें, व्रत करें। अगर हम केवल श्रीमद् भगवद गीता को, भगवान की इस वाणी को लोगों में कहते हैं और इससे हम भगवान के सबसे ज्यादा प्रिय हो सकते हैं, तो क्यों ना हम यही काम करें। बट इसके लिए गीता का जानना हमें जरूरी था, हमें कोई ज्ञान नहीं था। पहले गीता हम जानेंगे, किसी चीज को हम जानेंगे तभी लोगों में कहेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए कि इसको जाना कैसे जाए। तमाम गीता पर अब तक सबसे ज्यादा दुनिया के किसी ग्रंथ में जिसके भाग लिखे गए हुए उससे सबसे ज्यादा गीता के लगभग 1000 से अधिक भाग से विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से 41 यहाँ मंच पर उपलब्ध है। इनको हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन तब भी हम लोगों को कुछ समझ, क्योंकि श्री भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। तो उनकी कही हुई उनके श्रीमुख से निश्चित गीता के भावों का अंत भला कैसे हो सकता है। हर भाष्यकार का अपना भाव, तरह तरह के भाव, लेकिन तब भी लोगों ने व्यक्त किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, सब जानत तुम प्रभुता सोई तदप कहे बिनु रहा न कोई। तो अपने अपने समय में अपने अपने हिसाब से भाष्यकारों ने उनका भाष्य किया है, उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन भगवान की वाणी गीता, भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषिमुनियों की वाणी से भी श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान इनके भी याद है। अहमदेहि देवानाम महर्षिनास तो सर्वशा, भगवान कहते हैं। तो गीता के किसी भी अनुवाद या किसी भी भाष्य में वह प्रभाव, वह चारुता नहीं आ पाई जो मूल में। टीकाकारों ने अपने समकालीन लोगों की दृष्टि के अनुसार गीता की व्याख्या की। सबकी विचार पद्धति, उनकी मानसिक पृष्ठभूमि, उनके देश काल के अनुसार अलग अलग है। किसी भी ग्रंथ के दो पक्ष हाथों से ढंग, एक सामयिक या नश्वर जिसको कहा जाता है, जो
उस देश काल के लोगों के विचारों से संबंधित होता है जब वह धर्म ग्रंथ रचा गया हो या उसकी व्याख्या की जा रही हो। और दूसरा पक्ष होता है शाश्वत, जो अनश्वर है, जो सब देश कालों पर लागू होता है, हो सकता है। वो श्रीमद् भगवद गीता। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की। बौद्धिक अभिव्यक्ति और मनोवैज्ञानिक भाषा का काल की पर है, जबकि शाश्वत ज्ञान सब कालों में जीवन में अपनाए जा सकते हैं। किसी भी ग्रंथ की प्राण शक्ति उसकी इस शक्ति में निहित होती है कि वह समय समय पर ऐसे लोगों को जन्म दे सके जो उस ग्रंथ में प्रतिपादित सत्यों को अपने अनुभवों के समसामयिक तरीके से पुष्ट कर सके। तो इस प्रकार से विद्वान धरती पे होते रहे, उन्होंने इसकी व्याख्याएं अपने अपने हिसाब से की हैं। उन सबको हमने पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया। फिर हम महात्माओं की सभा में गए तो पता चली एक बड़ी सभा चल रही है, एक विद्वान बोल रहे हैं, हमें न उसके आगे का कुछ पता है न पीछे का कुछ पता है, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, चले गए। फिर बात हो गई। तो हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए, एक ऐसा कार्यक्रम की संरचना की जाए जहां सभी को अपनी जिज्ञासाएं रखने, अपनी बात कहने का अवसर दे। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, संवाद रूप में कही गई है। अर्जुन प्रश्न करता है, भगवान उत्तर देते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चन करता है, उसका भी उत्तर देते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चन करता है। वो बहुत ज्यादा अर्जुन जैसा जिज्ञासु भी होना चाहिए, अर्जुन जैसा जिज्ञासु भी होना चाहिए। तो तमाम तरीके के ऐसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही श्रीमद् भगवद गीता विकसित हुई है। तो हम लोग भी एक ऐसा साप्ताहिक कार्यक्रम किया गया। तो 16 दिसंबर सन 2000 को हम लोगों ने गीता गोष्ठी नाम के इस कार्यक्रम की स्थापना की थी, जिसके 23वें वार्षिकोत्सव में आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए। हमारे आवास पे कार्यक्रम चलता था, फिर मैं बाहर चला गया, बच्चे थे वो भी बाहर चले गए। तो ये सामने शिव मंदिर है, इसी परिसर में यहाँ पर गीता गोष्ठी का आयोजन हर रविवार को 12 बजे से 2 बजे तक होता है। और वो कार्यक्रम इस कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को इस बात की जानकारी देना है कि गीता गोष्ठी यहाँ होती है, यहाँ नहीं जहां कहीं भी हो सके वहां गोष्ठियां होनी चाहिए। और विद्वान बताते हैं कि गीता ही क्यों पढ़नी चाहिए। ये एक मैसेज देने के लिए हम इस वार्षिक कार्यक्रम को करते हैं। लेकिन हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ऐसा है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने, हम एक एक शब्द पे चर्चा करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा आप भी बताओ, आप भी बताओ, आप सब लोग बताओ। विभिन्न भाष्यकारों ने क्या लिखा है उसको भी देखा जाए, अन्य ग्रंथों ने क्या लिखा है, जो हमसे विपरीत विचारधारा वाले हैं, आखिर उन्होंने शब्द की क्या व्याख्या की। और जब तक हम संतुष्ट ना हो इसके शब्द से, उसके अर्थ से, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम चर्चा करेंगे और तब ही कुछ समझ में आएगा। जब चर्चा करते हैं तो इस तरीके से हम लोग 23 साल से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। गीता कोई ऐसा गृह ग्रंथ नहीं है जो खास तौर से स्पेशल लोगों के लिए या विशेष रूप से निश्चित लोगों के लिए बनाया गया, बल्कि उसमें सभी संप्रदायों तथा धर्मों की महत्वाकांक्षाओं को वाणी प्रदान की गई है, जो परमात्मा मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो अनीश्वरवादी हैं, उनकी भी चर्चा गीता में है। लेकिन जो ईश्वर को अपने जिस रूप में भी मानते हैं, उन सबको मार्गदर्शन गीता देती है। आज हमारे सम्मुख विद्यमान सबसे मुख्य समस्या मानव जाति के मेल मिलाप की है। हम बहुत लड़ते जा रहे हैं और बहुत विभाजित होते जा रहे हैं। हमारा समाज बहुत विभाजित होता जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए गीता विशेष रूप से क्योंकि इसमें धार्मिक चेतना के पृथक पृथक और प्रकट रूप में परस्पर विरोधी दिख पड़ने वाले रूपों का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। और धर्म की उन मूल धारणाओं पर जोर दिया गया है जो ना तो अति प्राचीन है और ना आधुनिक, बल्कि शास्त्रक। वो किसी भी देश काल में वैसी ही थी, अतीत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी मानवता का मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होता है।
बोले श्रीमद् भगवद गीता की। गीता में भगवान साधक को समग्रता की ओर ले जाते हैं, समग्र की ओर ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज, आज सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत आते हैं। तो भगवान समग्रता की ओर अर्जुन को ले जाते हैं, यानी हम सब कुछ ले जाते हैं। सभी प्रकार की उपासनाएं, संपूर्ण दर्शन, ये सब समग्र के अंतर्गत ही आते हैं। और सब कुछ परमात्मा के अंतर्गत आते हैं। गीता का ये भाव है, वासुदेवा सर्वम, ये श्रीमद् भगवद गीता, सब कुछ वहां ले जाते हैं। वहां सारे जो विचार हैं वो सब एक हो जाते हैं। गीता पर प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है। वो किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेद, मत, संप्रदाय का हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, अतिशय दुराचारी भी गीता के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति का समान अधिकार रखते हैं। दिक्कत क्या है कि हम लोग अनुभूत नहीं कर पाते। एक बार समर्पण करके तो देखिए। हम मुंह से कहते हैं तुम्हें ओ माता च पिता, तुम्हें ओ विद्या, तुम्हें वास्तव में एक बार उनको माता पिता सखा तो सब कुछ मान के तो देखिए। भगवान क्या संबंध बनाते हैं गीता में, पितेव पुत्र सखेव सख्यो प्रिया प्रिया यार हंसदे, कैसा रिश्ता भगवान बनाते हैं। भगवान कहते हैं ये यथाम माम प्रबद्धन्ते भजन्ते पाएंगे। हम उनकी ओर बढ़ते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम भगवान को धोखा नहीं देते, हम न भगवान का कोई नुकसान करते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। जो भगवान के अतिरिक्त किसी भी चीज के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। एक भ्रम है समाज में, ये संदेश भी हम इस मंच से देते रहते हैं, बच्चों को गीता नहीं पढ़ानी है। बच्चा गीता पढ़ के कहीं सन्यासी न हो जाए, कहेंगे अभी बच्चे साधु बना दे, सन्यासी बना दे। गीता सन्यासी नहीं बनाती। सन्यासी तो अर्जुन बन गया, धनुष बाण रख लिए थे, कहा था भगवान मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और वहां से उठाकर युद्धात्मक निश्चय तक पहुंचाने का धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की। आज संपूर्ण विश्व गीता, वेद, आध्यात्म, सनातन, इनका मूल्य स्वीकार कर रहा है। अमेरिका की संसद का आरंभ वेद मंत्रों के साथ हो रहा है। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। गीता कई देशों के, कई राज्यों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के किसी पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित नहीं हुई, होनी चाहिए। संसार हमारे आयुर्वेद का, हमारी अभिवादन पद, कोरोना काल में लोग नमस्कार करने लगे, हाथ मिलाना छोड़ दिया, संक्रमण फैलाना छोड़ दिया। ये चीजें हमसे होने लगी। देखिए श्रीमद् भगवद गीता अथाह सागर है, इसमें डूबिए, क्या मिलेगा। किसी को कुछ मिल गया। मुस्लिम समुदाय ने केवल एक चौथाई हिस्सा एक श्लोक का एडॉप्ट कर लिया, फिजिकली प्रैक्टिकली एडॉप्ट कर लिया है। क्या हतो व प्राप्त स्वर्गम और जित्वा व भोग से नहीं। मरोगे तो 72 सूरें मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, और जीतोगे तो धरती का राज मिलेगा। यही तो भगवान ने अर्जुन को समझाया। लेकिन हम तो निष्क्रिय पड़े, हम मार खा के सह रहे हैं और निष्क्रिय बने हुए हैं। हमें जागरूकता की आवश्यकता है और जागरूकता के लिए इस ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एक बात हम और थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे। आज वैज्ञानिक युग, एक सवाल ये भी उठता है कि विज्ञान के इस युग में हम चंद्रमा तक जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गीता जैसे ग्रंथ की चर्चा का क्या फायदा। देखिए युद्ध और युद्धेतर कालों की प्रवृत्ति विज्ञानों के मूल्य को और विशेष रूप से उनके व्यावहारिक प्रयोगों के महत्व को प्रमुखता देने की रहती है। यह विज्ञान युद्धों को चलाने और शांति के समय नागरिकों को सुख सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
परंतु यदि हमें जीवन में मनुष्यों के दृष्टिकोण को विशाल और बुद्धिमत्तापूर्ण बनाना है तो हमें शास्त्रीय विधाओं पर भी जोर देना होगा। विज्ञान और शास्त्रीय विधाओं का संबंध साधन और साध्य जैसा है। साधनों के प्रति अति उत्साह में साध्य को नहीं छोड़ देना है। विज्ञान में उचित और अनुचित की कोई अवधारणा नहीं, विज्ञान में उचित और अनुचित की कोई अवधारणा नहीं है। फिर भी अंततोगत्वा मानवीय कार्य और आनंद का आधार इन धारणाओं को केंद्र बनाकर किया गया विचारों का अध्ययन ही है। किसी भी संतुलित संस्कृति में इन दोनों विशाल अर्थभागों में समतलता स्थापित की जानी चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता जीवन के उन सर्वोच्च लक्ष्यों को हृदयंगम करने में महत्वपूर्ण सहायता करती। बोले श्रीमद् भगवद गीता की। गीता के बारे में हमारे विद्वजन बनाएंगे, हम लोग खूब चर्चा करते हैं। 23 वर्षों की चर्चा में भगवान को पाने के बहुत से मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में मिले। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लेकिन जो सबसे सरलतम मार्ग गीता गोष्ठी परिवार के आज समझ में आया वह है निरंतर स्मरण, भगवान का निरंतर स्मरण। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि अंत काले च मामेव प्रयाति समद्भावम् यास्ति नात्यत संशय, अर्थात अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्यागता है वो मुझको। बाली ने यही सवाल भगवान से किया था कि भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं, और मेरे अंत समय में राम सामने खड़े हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। लेकिन ये राम का नाम निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता है? जन्म जन्म मुनि बनिए और साधना कीजिए, तपस्या कीजिए, फिर भी अंत समय में नहीं निकल पाता है। उसका क्या कारण है? इस पर विचार करना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका है हम निरंतर स्मरण किया करते हैं। हमने जो नाम लेने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए कुछ नियम स्थापित कर रखे हैं कि स्नान किया होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, आसन शुद्ध होना चाहिए, थोड़ा सा इससे ऊपर उठकर हम कुछ भी कर रहे किसी भी क्षेत्र में स्मरण करते हैं। लोग कहते भैया हमें तो इतना काम करते भी रहते कि भगवान पूजा करते नाम लेने मौका नहीं मिलता। अरे भगवान अर्जुन को कह रहे बामन उसमें युद्ध, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। अगर युद्ध जैसा कार्य करते समय भगवान का स्मरण किया जा सकता है तो उससे कठिन कौन सा काम हम जीवन में करते जिस समय हम भगवत स्मरण नहीं कर सकते। तो प्रत्येक स्थिति में भजन करते रहना चाहिए। संकट की परिभाषा हनुमान जी देते हैं कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन। तो विपत्तियां ये नहीं है जो हमारे पास आई है, ये शारीरिक विपत्ति है, पारिवारिक विपत्ति है, आर्थिक विपत्ति है, ये आएंगी जाएंगी। मूल ये नहीं है। मूल हमें उस आनंद में रहना है कि केवल भगवत भजन चलता रहे। संकट तब है जब भजन नहीं हो रहा है। यह सबसे आसान मार्ग हम लोगों ने तेजी में दिया है। कहते हैं पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग या चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। इसमें गीता सबसे ज्यादा विलक्षण है क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ गया। वेद भगवान के निश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास स्वाभाविक है पर गीता तो भगवान द्वारा योगस्थ होकर कही गई, योगारूढ़ होकर कही गई। अर्जुन से उन्होंने कहा था, एक बार अर्जुन ने कहा भगवान वो गीता फिर से सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शक्यम तन्मया भूय तथा वस्तु श्रेष्ठा परम ही ब्रह्म कथितम योगम युक्तेन तन्मया, कि मैं उस समय योगारूढ़। अब वैसा ना मैं हो सकता हूं ना वो जिज्ञासा तुम्हारे मन में इस समय पैदा हो सकती है जो उस समय पैदा हुई, इसलिए अब दोबारा उसको नहीं सुनाया जा सकता। और गीता की यही विशेषता है, इसीलिए गीता ने सबको आकृष्ट किया है।
शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, गांधी और सुभाष दोनों अलग अलग विचारधारा थी। वो नरम दल के थे, वो गरम दल के थे, लेकिन गीता दोनों के हाथ में। तो श्रीमद् भगवद गीता हम तो ये कहते हैं कि केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, पूरे विश्व के कल्याण का ग्रंथ है। 1200 साल पहले जब गीता कही जा रही थी, उस समय ये धर्म थे ही नहीं जो अपने को तथाकथित धर्म कहते हैं, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध इत्यादि। तो गीता तो भगवान ने सबके मानव मात्र के कल्याण से कही है। इसमें आहार विहार से लेके परमात्मा प्राप्त के सारी चीजों का वर्णन है, और सबके बहुत आसान, बड़े सुंदर, बड़े सरस रास्ते बताए गए। ये भी नहीं कठोर तपस्या से ही भगवान ने, बहुत सरस रास्ते, बहुत सरल रास्ते। खैर, अंत में एक हमारी ओर से निवेदन है कि 23 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, 23 साल की अवधि लंबी होती है, तो बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग जर्जर हो गए, बहुत से लोग शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो सहयोग तब कर सकते थे वो अब कर सकने की स्थिति में नहीं रह गए। ऐसी स्थिति में यह कार्यक्रम चलता रहे, इसके लिए कुछ हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि सब लोग प्रयास करें। हर रविवार को यहाँ गीता गोष्ठी कार्यक्रम होता है, उसमें है कुछ युवाओं को तैयार करें। हमारी युवा पीढ़ी बहुत वंचित है। एक छोटा सा संकट कल मेरे सामने आया कि इस कार्यक्रम का संचालन आदरणीय ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी कर रहे हैं, इसको किसी युवा से कर रहे हैं, और हमें कोई युवा ऐसा दुर्भाग्य से कल से आज के बीच नहीं मिल पाया कि जिसका संस्कृत का उच्चारण शुद्ध हो, जो हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा के अनुरूप इसका संचालन कर सके। तो ऐसे कुछ लोगों को हमें अपने बीच से तैयार करना है, स्वेच्छा से आपको, कि भाई एक कार्यक्रम चलता है, सप्ताह भर बैठते हैं, हफ्ते में एक बार बैठते हैं, चर्चा कीजिए, वार्षिक कार्यक्रम में सब लोग सहयोग कीजिए। अभी बहुत प्रसन्नता हुई, मैं बहुत भाव विह्वल हो गया था कि मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया था और अनुरोध किया था कि आप अपने स्तर से लोगों को आमंत्रित करें। डॉक्टर चैतन्य आए थे, वो उन्होंने उस चीज़ को गंभीरता से, वो अयोध्या से 10 लोगों को लेके आए थे। हमारे हंस जी आए हैं, ये भी अपने साथ 2 लोगों को आए हैं, रिटायर्ड इंजीनियर साहब हैं, कोई अधिकारी है, उनको साथ लेते हैं। लेकिन हम यहाँ के लोग खुद भी नहीं आए, लोगों को भी नहीं आए। अगर हम आज इतने लोग संकल्प कर लें कि अगले वर्ष हम सब लोग 10-10 आदमी लेके आएंगे, तो ये पूरा मैदान भरा हुआ दिखाई देगा। केवल जितने लोग संकल्प कर लें जितने यहाँ पे उपलब्ध है। अगले वर्ष की डेट भी मैं भी आपको बताए दे रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि हमने बैनर लगा रखा है विराट गीता सम्मेलन, और हमारी संख्या बड़ी हास्यास्पद है। 23 वर्षों में प्रयास करके भी अगर हम 1000 लोगों को इस कार्यक्रम में नहीं इकट्ठा कर पाए, तो ये कहीं हमारी विफलता है। इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। हो सकता है हमारी रणनीति में, हमारे परिश्रम में, हमारी सोच में कहीं कमी रह गई हो, इसको इम्प्रूव किया जाए। यहाँ लोग आए हैं, जो बोलने वाले आए हैं उनको भी अच्छा लगेगा, जो सुनने आए हैं उनको भी अच्छा लगेगा। अंत में हम फिर सबसे अनुरोध करेंगे कि हम शैव, वैष्णव, द्वैत, अद्वैत, सिख, जैन आदि मत पत्रों से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर जड़ चेतन जग जीव जब सकल राममय जान, इस भावना से सनातन संस्कृति की गौरवपूर्ण स्थापना एवं गीता ज्ञान को मानव मात्र के हृदय तक पहुंचाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का यह गोष्ठी आप सबसे आह्वान करती है। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। भाई श्रीकांत पांडे जी और उनके गौर साथी 50-50 लोगों को लाने की अगले वर्ष 15 दिसंबर को ये आयोजन गीता विराट गीता सम्मेलन अगले वर्ष 15 दिसंबर को आयोजित होगा। आज से ही आप प्रयास करें। हमारे ये मैदान तो भरा होना चाहिए, हमारे ये पंडाल तो खूब खचाखच बैठने का सुनने वालों तक तो होना ही चाहिए। चलिए, आप गीता गोष्ठी परिवार का
प्रास्ताविक सुन रहे थे। संस्थापक परिवार और संस्थापक सदस्य के रूप में आदरणीय दुबे जी और उनके साथियों ने सन 2000 में जब ये एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया था, तब से लेकर अब तक तमाम परिवर्तन हुए हैं। आज दुबे जी कह रहे थे कि हम कुछ नए युवा लोगों को तैयार करें जो गीता के बारे में क्या सोचते हैं, गीता क्या कुछ दे सकती है हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को। इस पर हमारा युवा क्या सोचता है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके चिंतन में क्या है। हम तत्काल प्रभाव से एक ऐसे युवा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखें कि आज का युवा क्या सोचता है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। जिसको मैंने आमंत्रित किया है वो कोई बहुत सहज व्यक्ति नहीं है, देखने में छोटा है, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ऐसे ही एक वक्ता को मैंने आमंत्रित किया है बनारस से, जो योग गुरु है, जो बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा लेखक है, और सबसे बड़ी बात जो है वो हम सब के लिए एक प्रेरक वक्ता के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। सुखद लगेगा कि हमारा युवा मन, युवा वक्ता क्या कुछ कहता है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भारत के सनातन परंपरा के बारे में। तो अच्छा लगेगा भाई। मैंने आमंत्रित किया है श्री महिम तिवारी को, बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ में और अपने विचारों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भाई महिम तिवारी।